जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का पाठ 10 कामचोर। ठीक है। ये सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाता है आपका यहाँ से। पाठ 10 कामचोर, हिंदी प्रथम का पाठ। ठीक है। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पाठ के बारे में बता देती हूँ कि ये किस बारे में है। ये जैसे यह पाठ जो है एक हास्य व्यंग है और इसके जो रचयिता हैं वो इस्मत चुगताई जी हैं। ये एक महिला हैं, इस्मत चुगताई जी। तो ये क्या इन्होंने हास्य व्यंग से भरपूर एक ये पाठ बनाया है, जिसमें जो अमीर घर के जो बच्चे हैं उनकी शरारतों का वर्णन किया गया है कि बचपन में उन्हें काम करने की आदत नहीं डाली गई थी और फिर एकदम से ही उन्हें काम करने के लिए कहा गया। तो जब उन्हें आदत नहीं थी किसी चीज़ की काम करने की, तो सारे काम उन्होंने बिगाड़ दिए। तो किस तरह से उन्होंने उधम मचाया, किस तरह से उन्होंने काम बिगाड़ा, तो इस बारे में ये पाठ बताया गया है। इस हास्य व्यंग है, एक हास्य से भरपूर है। तो इसकी रचयिता इस्मत चुगताई जी हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। क्या है इस पाठ में, देखिए। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के, है ना। तो इसमें जो है माता पिता कह रहे हैं इस चीज़ को कि माता पिता आपस में बात कर रहे हैं कि बहुत देर वाद विवाद करने के बाद, वाद विवाद मतलब आपस में चर्चा करने के बाद यह तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, मोटे मोटे मतलब बच्चे जो हैं बैठे बैठे खाते खाते मोटे हो गए हैं और खुद हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, तो इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। ठीक है ना। तो ये इनके पापा जो हैं, ये अब्बा जो हैं, अब्बा वो कह रहे हैं। ठीक है। इसकी रचयिता इस्मत चुगताई जी हैं और ये एक महिला हैं। हाँ, तो आगे कह रहे हैं, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये वही आगे। तो और सचमुच हमें ख्याल आया, ये हो गया ना, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, जो अब्बा हैं वो कह रहे हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। फिर जो सारे बच्चे हैं वो सोचने लगे कि सच्ची बात है कि हम लोग आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी नहीं पीते हैं, अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब जब अब्बा और अम्मी ने जो है डांटा उन्हें कि तुम लोग सारा दिन कुछ नहीं करते, उधम मचाते हो, पानी भी नहीं पीते हो, तब ख्याल आया कि हाँ क्यों नहीं, हमारा और क्या खर्च होता है, हम हिलकर पानी तो पी सकते हैं। तो पानी पीना उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। दबेल मतलब होता है दब्बू दब्बू, ठीक है ना, कि हम किसी के दबेल तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन थे। तो वो जब पानी पीने के लिए चले, घड़े रखे होते थे उस टाइम पे ना, तो घड़ों से पानी पीते थे। तो ये कह रहे हैं कि हम किसी के दबेल तो है नहीं जो किसी से दबेंगे, और पानी पीने के लिए चले गए। अब पानी के मटकों के पास ही घमासान हो गया। अब क्या हुआ, लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान, युद्ध हो गया। सुराही उधर लुढ़की, मटके इधर गए। अब जब पानी पीने के लिए कि पहले मैं पीऊँ, इस तरह से उनमें लड़ाई होने लगी बच्चों में आपस में। तो सुराहियों में पानी रखा हुआ था, मटकों में पानी रखा हुआ था, सुराही उधर लुढ़क गई, मटके इधर लुढ़क गए। ठीक है ना। घमासान मतलब भयानक युद्ध हो गया उनके बीच में। कपड़े भीगे सो अलग। अब जब वो देखो ये बच्चे कैसे उधम कर रहे हैं, कितने सारे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये बच्चे पानी पीने के लिए कोई मग्गा, कोई कुछ, सब चीज़ें लेकर चले, लेकिन क्या हुआ, पानी नहीं पी पाए, कपड़े भीग गए, सुराही और मटके इन्होंने गिरा दिए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब अम्मा देख रही थी, जो मम्मी है उनकी अम्मा, वो देख रही थी कि क्या ये भला काम करेंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, इन्होंने तो और नुकसान कर दिया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो अब ये जो अम्मी है जो उनकी, वो क्या कह रही हैं कि करें, अगर ये काम नहीं करेंगे
तो क्या होगा, उनको रात का खाना हरगिज मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वो इस बात को समझाते हुए कह रही हैं कि समझ गए, मतलब गुस्से में, कि अगर ये लोग काम नहीं करेंगे बच्चे तो हम इन्हें रात का खाना नहीं देंगे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो अब बच्चे जो हैं आपस में ये क्या कह रहे हैं कि यह लीजिए, अब बिल्कुल शाही फरमान जो है जारी होने लगे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, हम काम करने को तैयार हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी कि सब बच्चों ने मिलकर क्या कहा कि हमें काम बताइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रात का खाना बंद नहीं करना, क्योंकि अब डर गए कि रात को खाना नहीं मिलेगा बच्चे सारे। तो अम्मा ने कह दिया उनकी कि अब खाना नहीं मिलेगा, काम नहीं करेंगे। तो बच्चे सारे क्या कह रहे हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम बताइए। अपनी दुहाई दी मतलब रिक्वेस्ट करी उनसे, अपनी अम्मी से। बहुत से काम हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब ये सुनकर तो वो और ज़्यादा खुश हो गए कि तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह मतलब सैलरी, वेतन या पगार है ना, वो भी मिलेगी। अब जो पिता उनके अब्बा थे और वो अम्मी थे, वो उन्हें बच्चों को लालच दे रहे हैं जिससे कि वो काम सीख पाएँ बच्चे, क्योंकि सारा दिन बैठे रहते थे, काम नहीं करते थे। तो आगे क्या कह रहे हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आप काम बताइए तो सही। तो काम करने के लिए बच्चे तैयार हो गए। तो माता पिता क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हैं, ये आंगन में दरी है, ये मैली हो रही है, इसको झाड़ सकते हो, आंगन में कूड़ा है उसे साफ कर सकते हो, पौधों को पानी दे सकते हो, है ना, और ये इस काम आपसे मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, इनकी तनख्वाह मतलब पैसे दिए जाएंगे, पगार दी जाएगी, आपको वेतन दिया जाएगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अब बच्चे जो हैं आपस में सोचने लगे कि अब्बा ठीक है, अब्बा ने हमें बता दिया काम का, और माली को भी तो तनख्वाह मिलती है। बच्चे सोचने लगे कि अगर हम पानी डालें तो हमें भी तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिले। हैं, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। अब अब्बा ने जो है कह दिया कि तुम पानी दे सकते हो, लेकिन अम्मा ने क्या कहा, खुदा के लिए ऐसा मत करिए, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की अब्बा से। ठीक है ना, कि ऐसा करेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए, फिर भी क्या हुआ, तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम जो है पैसे के लालच में काम करने के लिए तुल गए, माने हम तैयार हो गए काम करने के लिए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। फर्शी दरी मतलब फर्श पर जो बिछी हुई दरी थी, उस पर बच्चे जुट गए और क्या किया उन्होंने, उसे झटकना, उसके कोने पकड़ लिए चारों कोने बच्चों ने, और उसे झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार मतलब कि लगातार उस पे जो दरी थी गंदी हो रही थी, उसके ऊपर डंडे लेकर, लाठियां लेकर, लकड़ियां लेकर, और उसको पीटना शुरू कर दिया, मैंने उस पर धूल झाड़नी शुरू कर दी। अब क्या हुआ देखो, ये वही फिर से आ गया। एक दिन फर्शी दरी पर जुट गए और क्या हुआ, पकड़कर उसको झटक के और धुआंधार उसकी पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया मतलब पूरा धूल ही धूल हो गई सब जगह, सारे घर में धूल ही धूल हो गए। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, माने उन्हें दम भी नहीं आ रहा था, खांसते खांसते बेदम हो गए, सांस भी नहीं आ रहा था। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। कि अब क्या हुआ कि इतना मतलब बुरी तरीके से उन्होंने उस दरी को झाड़ा
और उस पे लाठियों से लकड़ियों से धुआंधार उसकी पिटाई करी, मतलब धूल झाड़ी। तो सारा घर जो है धूल से भर गया और सभी लोगों का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया कि धूल किसी के सिर पर, किसी के नाकों में, किसी के आंखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया। तो अब क्या हुआ कि वहाँ से हम लोग, मतलब जो बच्चे हैं उन्हें वहाँ से निकाला गया। बच्चों को, बच्चे ही आपस में कह रहे हैं कि हमें वहाँ से निकाला गया और वहाँ पर हमने सोचा कि हम वहाँ झाड़ू लगा दें, क्योंकि धूल हो गई है तो धूल को हम अब झाड़ू से झाड़ सकते हैं। आगे क्या हुआ देखो, झाड़ू क्योंकि एक थी, अब झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत माने बच्चे बहुत सारे थे। ये देखिए कालीन है, दरी है और ये इतने सारे हैं, सब कोने पकड़ रखे हैं और झाड़ रहे हैं इसे। तो अब क्या कह रहे हैं कि झाड़ू तो एक थी बेचारी, लेकिन तनख्वाह लेने वाले, वेतन लेने वाले उम्मीदवार मतलब बच्चे बहुत सारे थे, है ना। तो इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। क्षण भर में कि मैं लगाऊं, पुर्जे उड़ गए, माने पूरी झाड़ू की जो सीख थी वो सबने एक एक सीख, जितनी सीखें जितने हाथ पड़ी, जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि सीखें सारी बच्चों ने अलग अलग कर दी। एक ही झाड़ू के झाड़ू लगाने की सोची, लेकिन वो क्या करा, सीखें सारी अलग कर दी। अम्मा ने सिर पीट लिया, अम्मा ने अपना सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अब अम्मा जब सिर पीट रही हैं तो फिर बच्चे क्या करें, भाई ये बुजुर्ग जो हैं हमें काम करने नहीं देते हैं, ठीक है ना, तो तभी तो हम काम करें अगर ये काम करने दें। अब क्या हुआ देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ ये अभी मैंने आपको आगे बता दिया, अम्मा ने सिर पीट लिया, बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। ये बच्चे कह रहे हैं कि जब ये लोग सिर पीटेंगे तो बुजुर्ग जो हैं ये हमें काम नहीं करने देंगे, जरा जरा सी बात पर टोकेंगे, सिर पीटेंगे तो हम फिर कैसे काम करेंगे, तो बस हो चुका काम, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब किसी बच्चे ने सोचा या उसके आया ख्याल उसे कि दरी पर पानी छिड़कना चाहिए, जिससे कि ये जो धूल थी नाक आँख में घुस गई है, ये घुसेगी नहीं, तो अब पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल अटी पड़ी थी, है ना, अटी हुई थी, धूल से घर पूरा जो है अट गया था क्योंकि पहले ही झाड़ दी थी, और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई, क्योंकि वो इतनी धूल थी, जैसे ही पानी डाला तो वो कीचड़ में बदल गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब अब्बा और अम्मी ने उन्हें आंगन से भी बाहर निकाल दिया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब फिर तय क्या किया अब्बा ने कि ये बच्चे पेड़ों को पानी देंगे, घर तो इन्होंने कीचड़ से पूरा हटा दिया। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई, है ना। समझ रहे हैं आप कि अब क्या हुआ कि जो सारे घर की जो बाल्टियां थी, लोटे थे, तसले थे, भगोने थे, पतीलियां सब लूट ली गई, कि बच्चे इतने सारे थे तो उन्होंने सब ने एक एक सब चीज़ें लूट ली, मैंने उठा ली। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब जिन्हें पतीले भगोने नहीं मिले वो क्या लिया, उन्होंने डोंगे, कटोरे, गिलास भी लेकर भाग लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। नल जो था पानी का नल, वहाँ पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी की बाल्टी, है ना, क्या हुआ, ठूसम ठास के आपस में इतनी लड़ाई होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी आपस में कि जो है किसी को एक बूंद पानी भी नहीं मिला। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये वही हो गया कि घमासान मच गया यहाँ पर, और क्या कि एक बूंद पानी भी नहीं मिला, और किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने के ऊपर डोंगा, मतलब पहले मैं भरूं, एक दूसरे के ऊपर सब रखते गए। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। पहले क्या हुआ, एक दूसरे को धक्का देने लगे, फिर कोहनियाँ मारने लगे, और उसके बाद जो बर्तन हाथ में थे वही एक दूसरे को मारने लगे पानी भरने के लिए। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की
कुमक भेजी गई, फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। मतलब के घर में जितने भी भाई थे, बहनें थे, बड़े जो इन बच्चों से जो बड़े बहने में भाई थे, और मामू मतलब मामा थे, और जो दमदार मौसियाँ थी, है ना, फूफियाँ थी, और उनकी कुमक भेजी गई, उन्हें सबकी फौज जो है भेजी गई, और उन्हें सबको भेजा गया, और जो हम फौज थी मैदान में, हम अपने हथियार फेंक कर पीठ दिखाकर भाग गए, आगे निकल गए। ठीक है ना, समझ गए इसका अर्थ। अब इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि जो लेखक हैं, इसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी, वो क्या कह रही हैं कि धींगा मुश्ती मतलब जो लड़ाई हो रही थी आपस में, धक्का मुक्की और लड़ना भिड़ना जो हो रहा था ना, तो धींगा मुश्ती होता है। धींगा मुश्ती मतलब आपस में जो ये लड़ाई हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, तो उसमें जो है बच्चे कुछ कीचड़ में गिर गए। कीचड़ क्योंकि पहले से ही हो रहा था, पानी डाला हुआ था उन्होंने। तो अब जो ये सारी घर के जो बड़े थे, भाई बहन, मामू मौसियाँ फूफियाँ, ये सब आकर उन्हें पकड़ पकड़ कर ले गई, और कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। अब नौकरों की तो संख्या इतनी नहीं थी, बच्चे ज़्यादा थे, और क्या हुआ, पास के जो बंगले थे वहाँ से नौकर 4 आना प्रति बच्चा, ठीक है ना, कि हर बच्चे को, एक बच्चे को नहलाने के लिए कितने पैसे लिए नौकर ने, 4 आना। ठीक है ना, उस समय 4 आना चलते थे, 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से हम नहलाए गए। तो ये जो कह रहे हैं, बच्चा जो है वो कह रहा है कि हम जो है 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से हम नहलाए गए।